हेलो एंड वेलकम बैक। करंट अफेयर की इस सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स। इस सीरीज़ में ये लास्ट वीडियो हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट है हमारे पास विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो विजय दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जो हमारा 1931 में भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था और बांग्लादेश एक जो नया देश बना था, इसकी विजय के रूप में विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, कविता चंद स्केल्स माउंट विंसन। कविता चंद ने माउंट विंसन को स्केल किया है। ये अल्मोड़ा से हैं। माउंट विंसन इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका। नेक्स्ट, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स। ऊर्जा संरक्षण का जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ये आंध्र प्रदेश को मिला है और कंटिन्यू चौथी बार आंध्र प्रदेश को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024, इसमें भारत को तीसरा रैंक मिला है। नेक्स्ट है हमारे पास शांति बिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शांति बिल अभी न्यूक्लियर एनर्जी रिफॉर्म, जो न्यूक्लियर ऊर्जा के जो रिफॉर्म के बारे में ये बिल अभी लोकसभा में पेश हुआ था। इसकी जो फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो मुख्य मकसद है प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना है न्यूक्लियर एनर्जी में पार्टिसिपेशन लेने के लिए, और भारत का जो टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बनना है 2047 में। 2047 तक इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बनना है। नेक्स्ट, न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत में 2 और नए रामसर साइट्स, सिली सेरे लेक राजस्थान, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़। अब जो हमारी जो लास्ट जो लेटेस्ट अभी तक टोटल रामसर साइट्स हुई है इंडिया में, वो 96 हुई है। जो मैंने पहले डिस्कस किया था 94th, हमने एक बिहार की गोगाबिल लेक के बारे में डिस्कस किया है। और अब जो 2 और ऐड हुई है सिली सेरे लेक राजस्थान और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़, ये 2 मिलाकर अब टोटल रामसर साइट्स की टैली दिसंबर मंथ तक 96 हो गई है। नेक्स्ट, टोडा ट्राइब, ये हमारे ब्लू माउंटेन्स साउथ इंडिया, जो नीलगिरी पर्वत की बात आती है, नीलगिरी माउंटेन्स की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोडा ट्राइब कहाँ के निवासी है, तो ब्लू माउंटेन साउथ इंडिया। नेक्स्ट, माइनॉरिटी राइट्स डे हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी जी को निशान ऑफ इथोपिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। हाल ही में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC की अपॉइंटमेंट हुई है। इसमें राज गोयल जी CIC नियुक्त हुए हैं, हमारे राज गोयल। नेक्स्ट है एक्साइज एकता, ये भारत और मालदीव के बीच एक्साइज हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट जैनजी पोस्ट ऑफिस, J&K में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट, राम वंजी सुतार, ये ऑबिटोरी में राम वंजी सुतार हैं जो अभी पासिस आवे। इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी जो सबसे ऊंची है भारतवर्ष में। इसके जो हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में नर्मदा नदी के किनारे हैं, ये गुजरात में। नेक्स्ट, इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 4 टिल 2040, इसरो का लक्ष्य है चंद्रयान 4 को लॉन्च करना 2040 तक। नेक्स्ट है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड is developing the world largest renewable project of 30,000 megawatt on Barren Island at गुजरात। अदानी ग्रुप ने लक्ष्य रखा है गुजरात में बैरन आइलैंड में
ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो इनकी कंपनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट लगाना है। नेक्स्ट, विंटर सोलस्टाइस, इम्पॉर्टेंट है ये, 21 दिसंबर। विंटर सोलस्टाइस, समर सोलस्टाइस, ये थोड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये ज्योग्राफी के भी पैटर्न है, ये ज्योग्राफी के जो पूछे जाते हैं सोलस्टाइस के बारे में। इसमें जो विंटर सोलस्टाइस है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, इसमें ये विंटर की शुरुआत को दर्शाता है, और समर इन सदर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध में ये समर ग्रीष्म काल को दर्शाता है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, ब्राज़ील हैंडेड ओवर ब्रिक्स presidency to India. 2026 BRICS summit is going to be held at India. ये जो 2026 की ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अभी ब्राज़ील ने भारत को सौंप दी है। जो 2025 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। अब जो अगला होगा हमारा 2026 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये भारत में होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी झारखंड ने जीती हैं। PGIMER has been awarded India's Best Health Technology Assessment Institute second time under ARISE 2025 National Conclave held at New Delhi. न्यू दिल्ली में अभी एक ARISE 2025 नेशनल कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें PGI जो हमारा चंडीगढ़ है हॉस्पिटल, इससे लगातार दूसरी बार स्वास्थ्य तकनीकी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, RRB की जो फुल फॉर्म है, ये है रीजनल रूरल बैंक्स। RRB रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करते हैं। RRB की स्थापना हुई है RRB एक्ट 1976 के तहत। ये जो शुरुआत हुई थी, ये नरसिम्हन कमेटी है, इनकी रिकमेंडेशन पर RRB की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारी फिर से एक्साइज डेजर्ट साइक्लोन, ये इंडिया और UAE के बीच है। ये अभी हाल ही में हुई है अबू धाबी में। नेक्स्ट, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अरावली हिल्स के बारे में अगर बात की जाए तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन एडॉप्ट की है अरावली हिल्स की। ये जो नई डेफिनेशन हुई है, इसके अंतर्गत लगभग जो 90% जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इनको बचाने का लक्ष्य रखा है। ये जो है 90% बचाएगी अरावली हिल्स को। डेफिनेशन इनेबल्स लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन। तो डेफिनेशन में ये तय किया गया है कि जो लैंडस्केप है, इसके स्तर तक क्या करना है, संरक्षण करना है अरावली हिल्स का। इट ट्रीट अरावली एज अ कॉन्टिन्यूअस जियोलॉजिकल रिज, नॉट मेयरली आइसोलेटेड हिल फीचर्स। इसमें क्या कहा है कि अरावली को एक कंटिन्यूअस, एक निरंतर जियोलॉजिकल रिज माना गया है, ना कि एक अलग अलग पहाड़ियों की फीचर्स में। अरावली हिल्स, any landscape in Aravalli district having an elevation of 100 meter or more, or Aravalli range, 2 or more Aravalli hills located with the proximity of 500 meter from each other. इसके लिए कुछ कोर जोन भी स्थापित किए गए। कोर इनवायलेट जोन, जिसमें माइनिंग एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, ये हैं प्रोटेक्टेड एरिया, इको सेंसिटिव जोन्स, टाइगर रिजर्व्स, वेटलैंड्स और कैंपा साइट्स। और इसमें निर्धारित किया गया है कि नो न्यू माइनिंग लीजेस, कोई नई माइनिंग को लीज में नहीं दिया जाएगा। अबाउट अरावली, यदि हम अरावली के बारे में बात करें तो अरावली वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, विश्व की ये सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से हैं। स्ट्रेच ऑफ 800 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, थ्रू राजस्थान हरियाणा। हाईएस्ट पीक गुरु शिखर जो राजस्थान में है, माउंट आबू में। ये पूरा था, मैंने पहले बताया था एक
जो मेरी पिछली वीडियो आई थी कि अरावली हिल्स के बारे में मैं सेपरेटली थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ मैंने ये पूरा डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट, इंडिया क्लिंचेस इट्स फर्स्ट स्क्वैश वर्ल्ड कप। पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है भारत ने बाय डिफीटिंग हांगकांग 3-0। हांगकांग को उन्होंने 3-0 से हराया है। फर्स्ट एशियन कंट्री टू बिकम स्क्वैश वर्ल्ड कप विनर। ये पहली एशिया का जो देश बना है जिन्होंने स्क्वैश वर्ल्ड कप को जीता है। भीमा रिवर, अ पेरेनियल रिवर। पेरेनियल क्वेश्चन पूछा गया है। पेरेनियल मीन्स बारहमासी। भीमा नदी एक बारहमासी नदी है। ये कई बार पूछा गया है कि पेरेनियल रिवर का क्या मतलब है। ट्राइब्यूटरी टू कृष्णा, ये कृष्णा नदी की ट्राइब्यूटरी है। ओरिजिनेट फ्रॉम भीमा शंकर टेम्पल, वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट हमारे न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी हरिंद्रा सिंह। क्रिसमस डे सेलिब्रेटेड 25 ऑफ दिसंबर। गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉर्मर पीएम थे इंडिया के, इनके बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है, ईस्टर्न बैंक ऑफ रिवर चंबल। फर्स्ट स्टेडियम ऑफ इंडिया टू यूज़ हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी। अभी हाल ही में जब धर्मशाला में मैच हुआ था T20 मैच, तो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम हमारा फर्स्ट स्टेडियम बना था जिसने हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये प्रेसिडेंट है इजिप्ट के। नेक्स्ट, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 250 मेगावाट का है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो ये कंप्लीट 8 फेज़ में बनेगा। 2000 मेगावाट की जो कैपेसिटी का हो गई, ये अरुणाचल और आसाम बॉर्डर में है। इंडियाज़ लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, भारत का ये सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा। गुजरात बिकम्स और टाइगर स्टेट। दुलहस्ती फेज़ 2, दुलहस्ती जो परियोजना है फेज़ 2 इसका शुरू हुआ है। ये चेनाब रिवर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। 250 मेगावाट। लास्ट ऑफ दिस सीरीज, अ बुक रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट सीपी रामाकृष्णन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी इरा। अगर बुक्स में आएगी, बुक्स और पब्लिकेशन में, तो अभी वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारी रामाकृष्णन जी, इन्होंने अभी रिलीज़ की है बुक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी इरा। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिसंबर मंथ करंट अफेयर फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर टू 31st ऑफ दिसंबर। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।